ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे बाबा की 16 तारीख की महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। मीठे बच्चे, तुम रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंढोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंढोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? क्योंकि ढिंढोरा बाबा कहते पीटो, है ना, और कौन कह रहा है ये समझो, तो कौन सी बात का ढिंढोरा पीटना है, कौन सी बात समझाते हैं, है ना। बाबा के भिन्न भिन्न तरह के प्रोग्राम करते हैं, तो कहीं प्रभात फेरी निकालते हैं, बड़े बड़े मेले करते हैं, है ना, तो एक प्रकार से ढिंढोरा ही पीटते हैं ना, सबको बताते हैं। तो कौन सी बात? बाबा आया है। अच्छा, अच्छा, कौन सी बात का ढिंढोरा पीटते हैं? हाँ जी, हाँ, देखो बाबा कहते हैं, तुम ढिंढोरा पीटते हो ना, तुम ढिंढोरा पीटते हो कि ये नई दैवी राजधानी, तुम ढिंढोरा पीटते हो कि ये नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का विनाश होना है, अनेक धर्मों का विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो, तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। तुम समझाते हो कि तुम फिक्र मत करो, बेफिक्र रहो। ये इंटरनेशनल रोला है, ये इंटरनेशनल रोला है ना। लड़ाई जरूर लगनी है, लड़ाई जरूर लगनी है। इसके बाद दैवी राजधानी आएगी ना, इसके बाद दैवी राजधानी आएगी। बाबा
कहता है ये बात समझाओ, और समझाते भी हैं ना। अनेक धर्मों का विनाश होगा और एक धर्म की स्थापना होगी। भगवान धरती पर आया इसलिए है, एक धर्म की स्थापना करने और अनेक धर्मों का विनाश करने। तो बाबा कहते तुम बच्चे अर्जुन, तुम द्वारा मैं ज्ञान तीर मार रहा हूँ और तुम मेरे बिना कुछ कर भी नहीं सकते हो, इसलिए मैं तुम बच्चों को विजयी बनने के लिए भिन्न भिन्न युक्ति बताता हूँ ना, कैसे विजयी बनो, क्योंकि ये तो जाएगी, बदलेगी, है ना। यहाँ चेंज होगा, जरूर होगा, कोई चाहे ना चाहे तो भी चेंज होना ही है। इसलिए बाबा कहता है तुम बेफिक्र रहो, ये तो इंटरनेशनल रोला है ना। ओम शांति। ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, यूनिवर्सिटी में आत्मा ही पढ़ती हैं ना। इस यूनिवर्सिटी में हम आत्मा समझ के पढ़ते हैं, वहाँ भी पढ़ते हैं। दुनिया में भी कोई डिग्री लेता है, पढ़ता है, पढ़ती तो वहाँ भी आत्मा ही है, लेकिन वहाँ आत्मा अपने को समझते नहीं है। तो यूनिवर्सिटी में आत्मा ही पढ़ती है, यूनिवर्स अर्थात विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है। ये रूहानी यूनिवर्सिटी है, यहाँ रूह पढ़ रही है, आत्मा पढ़ रही है और परमात्मा टीचर बन के पढ़ा रहे हैं। जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती नहीं है, ये एक ही है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। सभी आत्माओं को लेसन मिलता है, तुम्हारा ये पैगाम कोई ना कोई प्रकार से सबको जरूर पहुंचना चाहिए। मैसेज देना है, और ये मैसेज बिल्कुल सिंपल है, मुश्किल नहीं है कोई मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है ना, सहज सी बात है। और इसमें राज कितना बड़ा समाया है, कल्याण कितना समाया है इसके अंदर। बातें बच्चे भी सुना सकते हैं ये ज्ञान। बच्चे जानते हैं वे हमारा बेहद का बाप है जिसको सब याद करते हैं, ऐसे भी कहें वे हमारा बेहद का माशूक है ना, शिव बाबा है ना। उसकी याद आती रहती है ना, उसको याद करने में किसी को बुराई भी नहीं है। किसी को बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। और किसी देहधारी को आप बार बार याद करो तो क्या कहेंगे, कुछ और भी याद कर लेकर उसी को याद करता रहता है। तो भगवान को याद करने में तो किसको बुराई भी नहीं लगेगी। जो भी विश्व में जीव आत्माएं हैं वे उस मासूक को याद जरूर करती हैं। ये पॉइंट्स अच्छी रीति बच्चों को धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे वे अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं उन सब का बाप एक ही है। यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना। अभी तुम बच्चे ये भी जानते हो हम ही 84 जन्म लेते हैं, ना कि 84 लाख, ओनली 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख की तो कोई बात हो ही नहीं सकती। इंसान 84 लाख योनियां धारण करे और फिर इंसान का चोला मिले, है ना। और फिर किसी को तो कैसा मिला, किसको कैसा, ऐसा हो ही नहीं सकता। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं इस समय सब पतित हो गई हैं, चाहे वो इंसान की हैं चाहे वो जानवर की हैं, सब आत्माएं क्या हो गई हैं, पतित हो गई हैं। तो बाबा क्या करने आते, पावन बनाने आते हैं। अब वो बना रहा है। ये छीछी दुनिया है, दुख धाम है, उसे सुख धाम में ले जाने वाला एक बाप ही है।
उनको लिबरेटर भी कहते हैं। तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो ना। बाप सबके लिए कहते हैं ये मैसेज पहुंचा कर आओ। बाप को सब याद करते हैं, उनको गाइड व लिबरेटर व रहम दिल भी कहते हैं ना। किसको? शिव बाबा को। अनेक भाषाएं हैं ना। सभी आत्माएं एक को पुकारती हैं तो वे एक ही सारी यूनिवर्स का टीचर भी हुआ ना, शिव बाबा। बाप तो है ही, परंतु ये किसको पता ही नहीं है कि हम सब आत्माओं का टीचर भी है और सतगुरु भी है। टीचर कैसे बनता है किसी को पता थोड़ी। भगवान टीचर बन के भी पढ़ाता है ना। तो हम जानते हैं कि भगवान टीचर बना पढ़ा रहा है हमें। सबको गाइड भी करते हैं। इस बेहद की गाइड को सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, कोई और नहीं जानता है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई भी नहीं जानता। आत्मा को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज है। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत आम दुनिया, किसको भी ये पता नहीं कि आत्मा होती क्या चीज है ना। एक स्टार की तरह है और बिरगुटी के बीच में रहती है। बहुत सूक्ष्म है ना। भले जानते भी हो लेकिन उनकी बुद्धि में एक अलग तरह की आत्मा है ना। आत्मा ऐसी ही होती है, ये बहुत एक्यूरेट नहीं जानते। वे कभी बड़ी व छोटी नहीं होती। जैसे तुम्हारी आत्मा है, बाप भी वैसी बिंदी है, बड़ा छोटा नहीं। वह है ही आत्मा, लेकिन वो परमात्मा है, उसको परमात्मा कहते हैं। हम आत्मा है, हम परमात्मा नहीं है। वे सुप्रीम है। बरोबर सभी आत्माएं परम धाम की रहने वाली है। कोई भी बाबा कहते हैं दुनिया में कहीं भी इंसान बैठा है, सबका घर वही है ना। हम कहेंगे बहुत दूर है, ये बाबा कहते तुम सारे आए तो वहां से ही हो ना। सबका घर वही है। यहाँ आते हो पाठ बजाने, फिर अपने परम धाम जाने की कोशिश करते हैं। परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्मा को परम पिता ने ही मुक्ति में भेजा था, उनको ही याद करते हैं ना। आत्मा ही तमो प्रधान बन गई है। हाँ, कैसे कैसे काम करती है आत्मा। बाबा कहते देख, बाबा को बड़ा वंडर लगता है और देखता है ये कैसे हो गए हैं, क्या क्या खा जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। इसलिए तमो प्रधान आत्मा हुई है। उनको कुछ भी पता ही नहीं। हाँ, बातें आत्मा कितनी तमो प्रधान हो गई है, याद क्यों करते हैं इतना भी पता नहीं। जैसे बच्चा कहेगा बाबा, बस उनको कुछ भी पता नहीं है। तुम भी बाबा मम्मा कहते हो, जानते कुछ भी नहीं। भारत एक नेशनलिटी थी ना। अब बाप बच्चों को कितना समझाते हैं। बाबा देखो कितना समझा रहा है हमें। कोई ऐसी बात है जो नहीं समझाई है ना। लेकिन बाबा की बात कितनी याद रहती है हमें, याद कितनी रहती सारा दिन में। इंसानों की बात कितनी आती है याद, और बाबा की याद कितनी रहती। कल बाबा ने क्या हमसे बात की थी। बाबा की मुरली तो एक हम बच्चों के लिए पत्र कहो या महावाक्य कहो है ना। तो बाबा ने कल भी बहुत कुछ कहा था हमें, तो उनमें से कितनी बातें बाबा की याद है हमें, और मनुष्यों की बातें कितनी याद रह जाती हैं। इसलिए बाबा मेरी बात जितनी याद रहेगी ना, उतना याद भी तुमको रहेगी ना, योग भी उतने हिसाब से लगेगा ना। तो बाबा हम बच्चों को रोज इसलिए शिक्षा देते हैं ताकि तुम्हारी बुद्धि में मेरे महावाक्य टिक जाए, मेरी याद टिक जाए, आत्मा निखर जाए, पावन बन जाए। बाद में और भी इनमें
फिर और भी ऐड होते गए, है ना। अभी कितने ढेर हो गए हैं ना, कितनी धर्म बाबा कहते हो गई हैं, जबकि सतयुग में एक ही धर्म था, और कितने बाबा कहते बीच में ऐड होते चले गए। इसलिए इतने झगड़े आदि होते हैं। जहां जहां जास्ती घुस गई हैं उनको वहां से निकालने की कोशिश करते रहते हैं, है ना। अब समझो भारत के विदेश में चले गए, उनको निकालेंगे, लेकिन भारत किसको निकालेगा? नहीं निकालता भारत। इसलिए बाबा कहते ये सब करने से क्या होगा, कितना कंट्रोल कर सकते हो, क्या कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। इसलिए बाबा कहते घर चलो तुम सभी, यह एक धर्म तब रहेगा, मुक्ति में चलेंगी सारी आत्माएं। हाँ, इसलिए बाबा कहते कितने एंटर हुए, अभी कितने ढेर हो गए हैं, इसलिए इतने झगड़े आदि होते हैं। जहां जहां जास्ती घुस गई हैं उनको वहां से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत झगड़े हो गए हैं, अंधियारा भी बहुत हो गया है। कुछ भी लिमिट भी होनी चाहिए ना, एक्टर की लिमिट होती है। ये तो बना बनाया खेल है, ये सब बना बनाया खेल है। इसमें जितने भी एक्टर हैं उनसे कम जास्ती हो ना सके। जिन्होंने आना है वो आएंगे ही, है ना। आप इंसान की बुद्धि कुछ कर सकती है ना। कहेंगे नहीं हम तो घर में 2 ही बच्चे पैदा होंगे, 2 बच्चे इकट्ठे ही आ रहे हैं, 4 बच्चे इकट्ठे ही आ रहे हैं, क्या करोगे आप? इसलिए बाबा कहते जहां जिन आत्माओं ने लेना हिसाब किताब हो जाएगी वहां पर, आपसे लेगी, वो आएगी वहां पर। इसलिए इंसान जो है कहते ना नर चाहत कुछ और होता कुछ और ही और है। इसलिए बाबा कहते जो तुम्हारे हाथ में तुम वो काम करो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है वो काम क्यों छेड़ते हो। इसलिए बाबा कहता है इतने सब एक्टर हैं, उसमें कम जास्ती हो ना सके। जब तक एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं फिर उनको वापस भी जाना है। जो भी एक्टर रहे हुए हैं वे आएंगे। हाँ, जो आत्मा नहीं है परम धाम में वो तो आएंगी ना। हम कहीं बाग तो क्या तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। हम क्या रोक सकते परम धाम से आत्मा आ रही है? बल कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते रहते हैं परंतु कर कुछ भी नहीं सकते हैं। बोलो हम बी की ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं जो बाकी 9 लाख जाकर रहेंगे बस। बाकी आत्मा परम धाम में रहेंगे। फिर सारी आदमशुमारी कम हो जाती है। हम आपको सत्य बताते हैं। सतयुग में तो रहेंगे ही कितने? 9 लाख। हम आपको सत्य बताते हैं, अब स्थापना कर रहे हैं नई दुनिया, नया झाड़ जरूर छोटा होगा। यहाँ तो ये कंट्रोल कर नहीं सकेंगे क्योंकि तमो प्रधान होता ही जाता है। तमो प्रधानता जब बढ़ती है तो अति में ही जाती है, वृद्धि होती जाती है। एक्टर जो भी आने वाले हैं यहाँ आके शरीर धारण करेंगे ही, है ना। जिस एक्टर ने आना है उसके बिना ड्रामा थोड़ा सा उसमें कमी है, वो आएगी, वो पार्ट वही बजा सकती है। बाकी तुम नहीं उसका पार्ट बजा सकते, उसको आना ही पड़ेगा ये पार्ट पूरा करने के लिए। इन बातों को कोई समझते नहीं है। सूढ़ बुद्धि समझते हैं राजधानी में तो हर प्रकार के पाटधारी होते हैं। सतयुग में जो राजधानी थी तो फिर से स्थापना हो रही है ना, थी और फिर अब फिर स्थापना हो रही है, ट्रांसफर हो जाएंगे। तुम अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफर होते हो ना। तमो प्रधान से कौन सी क्लास में? सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफर होते हैं। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो। तुम्हारी लड़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है तो कहाँ के लिए है? हाँ, हम कोई इस दुनिया के लिए थोड़ी पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो ना सके। गॉड फादर भी कहते हैं हम तुमको अमर लोक के लिए पढ़ाते हैं।
ये मृत्यु लोक खलास होना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। ये स्थापन कैसी हुई ये किसको भी पता नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं जहां तुम भाषण करते हो तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो, इसमें डेट भी जरूर लिखी हुई हो। डेट क्या लिखेंगे इसमें, यही लिख देते हैं कल का भारत, है ना, कल का भारत ऐसा होगा। और जो पास्ट हो गया वो भारत भी ऐसा ही था, जहाँ नर नारी दोनों ऐसे देव समान थे। तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की शुरुआत से 1250 वर्ष तक इस डिनाइस्टी का राज्य था। जैसे कहते हैं ना, क्रिश्चियन डिनाइस्टी का राज्य था, एक दो की पिछाड़ी चले आते हैं ना। तो ये देवता डिनाइस्टी थी, तो दूसरा कोई यहाँ था ही नहीं, कोई था ही नहीं, बड़ी शांति थी। अब फिर से डिनाइस्टी स्थापन हो रही है, बाकी सबका विनाश होना है, लड़ाई भी सामने खड़ी है। भागवत आदि में इस पर ही कहानी लिख दी है। छोटेपन में ये कहानी आदि सुनते रहते थे ना, अब समझ में आता है ना। देवताओं की कहानियां सुनते थे तो पता नहीं चलता था देवता कौन है क्या है, बस भगवान समझते थे। अभी तुम जानते हो ये राजाई कैसे स्थापन होती है। जरूर बाप ने राजयोग सिखाया, जो पास होते वे विजय माला का दाना बन जाते हैं। और कोई इस माला का दाना कैसे बनेगी, कोई जानते ही नहीं। तो बाबा कहते माला का दाना बनने के लिए, हाँ, बाबा कहते हैं भगवान को समझना बहुत जरूरी है, और भगवान की मत पर चलना बहुत जरूरी है। उसका ज्ञान ध्यान का जो बच्चे सिमरण करते हैं, जो विजयी बनते हैं, वही माला का दाना बनते हैं। उसी माला की पूजा होती है। भगत भी उस माला का सिमरण करके कुछ देर के लिए शांति का अनुभव कर लेता है ना। तो बाबा कहते हैं विजय माला का दाना बनते हैं, और कोई इस माला को जानते ही नहीं। तुम ही जानते हो तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है, ऊपर में बाबा खड़ा है, उनको अपना शरीर है नहीं ना, शिव बाबा कहते हैं। फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, पहले चाहिए बाद में जोड़ा। बाबा कहते हैं माला भी भिन्न भिन्न बना दी, विजय माला भी बनाई, विष्णु की माला बना दी। तो बाबा कहते हैं नेपाल में एक वृक्ष है जहां से ये रुद्राक्ष के दाने आते हैं, वहां से लाते हैं, उसके दाना बना के उसको उसमें डाल देते, कहते ये माला का सिमरण करो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। वहाँ दाने ऐसे लगते हैं उस पेड़ में, है? तो कहीं भी लग जाएंगे। हाँ हाँ, उसमें दाने आ जाते हैं, उसकी माला बना लेते हैं। कोई तुलसी के उसकी वो बनाता है, तुलसी की माला बोलेंगे, है ना। अब देखो बात तो समझने की है, बात है स्थूल सामग्री इकट्ठी करने से क्या होगा, है ना। कहते ने कि बाबा कहते बिगाड़ा किसने, तुम्हारे कर्मों ने बिगाड़ा ना सारा सिस्टम। तो कर्म ठीक करो ना, सिस्टम ठीक हो जाएगा। कर्म तो सुधार नहीं रहा इंसान। माला जप लो, जोत बत्ती लगा लो, लाल पीले तिलक लगा लो, चिमटे छेने बजा लो और जाके शराब पी लो, है ना, क्या हो जाएगा, है ना। बाबा कहते मार के आ जाओ किसी को गाली दे दो, थप्पड़ मार दो और माला आके जप लो, क्या होगा उससे, कुछ नहीं होने वाला। बाबा कहते कर्म ठीक करो, कर्म ठीक होंगे सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। ये नहीं बात है तुम्हारे कर्मों ने सब कुछ बिगाड़ा, कर्म से ही इसको ठीक कर सकते हो ना। उनसे सच्चे हाँ, उसमें सच्चे भी होते हैं, जितना छोटे उतना दाम बहुत है। अभी तुम अर्थ भी समझते हो, ये विष्णु की माला विजय माला व रुंड माला भी बनती है। और लोग तो सिर्फ माला फेरते फेरते राम राम करते रहेंगे, अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। माला का जाप करते रहते हैं। यहाँ तो बाप कहते बच्चे मुझे याद करो, ये अजप्पा जाप है। ये क्या है, अजप्पा जाप है। मुख से तुम्हें कुछ बोलना नहीं है,
ना, क्यों बोलना ना, मैं याद करूं मुझे सुख मिलेगा, किसी को क्या सुनाना। मुझे भगवान के दर्शन करने या अपने दर्शन कराने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आवाज करने की भी दरकार नहीं, अर्थ कुछ भी नहीं हो जानते, बस राम राम जपते हैं, माला का जाप करते रहते हैं। हाँ, तो यह बात है तुम्हें मुख से कुछ बोलना नहीं, गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। यहाँ मूल बात है याद करने की ना, मूल बात है याद करने की। तुमको आवाज से भी परे जाना है। बाप का डायरेक्शन है कि बच्चे मन मना भाव, क्या कहता है, मन मना भाव। बाप थोड़ी कहते गीत गाओ, रड़ी मारो, मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है तुमको। क्यों बाबा तो कहते मेरी महिमा भी मत करो, है ना, क्यों ना करें हम, है ना। नहीं, बाबा इतना प्यार करता है तो महिमा करने के लिए तो मन करता है ना। बाबा कहते तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पढ़ो ना, और कहते रहे बाबा आप तो ज्ञान के सागर हो, आप प्रेम के सागर हो। बाबा तो हुई मैं, हाँ इसमें कहने की क्या बात है, मैं हूँ। हाँ, तो बाबा कहते तुम पढ़ाई पढ़कर उसको धारण करो। ये तो तुम जानते हो वे ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर है, मनुष्य नहीं जानते। ऐसे नाम रख दिए तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। बाप आके अपना नाम रूप सब बताते हैं, मैं कैसा हूँ, तुम आत्मा कैसी हो। तुम बहुत मेहनत करते हो पाठ बजाने की, आधा कल भक्ति की है, मैं तो ऐसे पाठ में आता ही नहीं हूँ ना। शिव बाबा कहते तुम्हारी तरह मैं ऐसे पाठ में नहीं आता, मैं दुख सुख से न्यारा हूँ। तुम दुख भोगते हो फिर तुम ही सुख भोगते हो। सतयुग में तुम्हारा पाठ मेरे से भी ऊंच होगा, सतयुग में हमारा पाठ बाबा से भी ऊंच होगा। हाँ, बाबा कहते मेरी तो फिर भी एक निराकार में पूजा है, तुम्हारी तो देवता रूप में भी पूजा होगी। मैं तो आधा कल्प वहां ही आराम में बैठा रहता हूँ वानप्रस्थ में। तुम मुझे पुकारते आते हो ना, ऐसे नहीं कि मैं वहां बैठ तुम्हारी पुकार सुनता रहता हूँ। कहाँ पर, परम धाम में नहीं सुनता है। आज बाबा कुछ नई नई सी बातें कर रहे हैं। मेरा पार्ट इस समय का है, ड्रामा में मेरा पार्ट है तो मैं आ ही जाता हूँ। मारते आकर फिर मुझे जो काम करना वो करता हूँ, वहां बैठ के वहां नहीं सुनता हमारी। लेकिन ड्रामा अनुसार ही आता है नीचे। बाबा कहते मैं आ भी जाऊंगा ना, तुम्हारी आवाज सुन के द्वापर में आ जाऊं, चलो है ना, तुम दुखी होने शुरू हो गए तो मैं आ जाता, लेकिन मैं आ जाता पर तुम मुझे पहचानते नहीं, तुम्हारा पहचानने का पाठ नहीं खुला भी, तो तुम्हारा भी ड्रामा अनुसार पहचानने का पाठ खुलता है। उस समय तुम मेरी सुनोगे भी नहीं। जब तुम्हारा सुनने का पाठ खुला तो मैं आया, समझने का पाठ खुला, क्योंकि आत्मा के अंदर भी तो रील है ना पूरी, समय अनुसार खुलती जा रही है वो, है ना। जो पिछले जन्म में हमने पाठ बजाई इस जन्म में नहीं बजा सकते ना, वो जैसे रील पूरी हो गई। इसलिए बाबा कहते ड्रामा के पार्ट को मैं जानता हूँ, अब ड्रामा पूरा हुआ, मुझे आके पतितों को पावन बनाने का पाठ बजाना है और कोई बात नहीं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, सबके के अंदर क्यों क्या क्या चलता है वो जानते हैं। बाप कहते ऐसा नहीं है, चलो जानता भी हूँ, तो बाबा कहते फिर भी तो ड्रामा अनुसार ही आकर बताऊंगा। बाप कहते हैं ऐसा नहीं है, तुम सब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो, तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। साधारण तन में ही आता हूं, पर आऊंगा साधारण तन में। तुम बच्चों को आके दुखों से छुड़ाता हूं। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा ना। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी, हाहाकार होगा एक बार, फिर उसके बाद कितना हाहाकार होना है, आप इतनी आफत आएंगी, आप तो में मरते रहेंगे,
है ना। ये आफत ही तो है दुनिया में, और क्या है। लेकिन बाबा को चिंता नहीं होती है ना। बाबा हम बच्चों को भी कह रहा, बच्चे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, ये मरने दो उनको, ये अधर्मी है ये सारे, इनको ये अधर्मी जाएंगे, धरती का पाप कम होगा, है ना। धरती का पाप कम होगा ना तो ये उपजाऊ होगी ये। और ये मरेंगे कब, मरते थोड़ी, आत्मा तो परम धाम जाएगी, ये शरीर ही खत्म होगा, इनको शरीर मिला तो अधर्मी काम कर रहे हैं ये सारे। इसलिए बाबा कहते तुम चिंता नहीं करो। इसलिए बाबा कहते हैं आप तो भी मरते रहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज की भी बहुत मदद रहती है, नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाए। बाप कहते बच्चे दुखी न पड़े रहें, इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज ऐसी जोर से आती जो सबको खत्म कर देती है ना। ऐसे होलसेल मौत होता है। इसलिए बाबा कहती है ना, ये दुखी रहेंगे फिर तड़पते रहेंगे। इसलिए भूकंप आया दब गए, है ना, पानी आया बह के ले जाएगा, है ना, कहीं बम फटा खत्म, जल के खत्म हो जाएंगे। तो ये बाबा कहते ये सीन तो देखने के लिए तैयार रहो। और हम तैयार तो हो ही गए ना। तो अंदर स्टेज तो बनी गई है सबकी अंदर देखने की। अभी बीमारी से की भी आदि से ही हो गए हैं सारे, है ना। अब सबको ये मुंह पे मास्क लगा के लगाते हैं, जैसे चश्मा लेके चलते थे अब इसको भी लेके चलना पड़ता है ना। आदत सी हो गई है ना। तो ऐसे धीरे धीरे आगे चल के बड़ी बड़ी परिस्थितियों को देखने की भी आदत हो जाएगी हमें, है ना। तो धीरे धीरे करके ऐसे ही चेंज हो जाएगा, बाद ऐसे सतयुग आ जाएगा, तो ऐसे परिवर्तन होगा। बाकी जो हम दिमाग में सोच के बैठे हैं कि एकदम सारा गिरेगा फिर नया एकदम से आ जाएगा, ऐसा नहीं। बाद धीरे धीरे नया भी आ जाएगा, ऐसे चेंज होगा। बाप कहते हैं बच्चे दुखी न पड़े रहें, इसलिए ये बातें जोर से आती खत्म कर देती। बॉम्ब्स तो कुछ भी नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज बहुत मदद करती है। बम से ज्यादा काम कौन करेगा, प्राकृतिक आपदाएं करेंगी, 5 तत्व काम करेंगे। अर्थक्वेक में ढेर खत्म हो जाते हैं। पानी का 1-2 गुटका आया, पानी का 1-2 गुटका आया तो खत्म। माने कि पानी इतना है, बाबा कितना बताता है, कितना ऊपर जाएगा, 100 माइल्स उछाला लेगा सागर। 100 माइल्स कम है ना, कितना हप कर लेगा। समुद्र भी बहुत उछल खाएगा, धरती को हप करेगा। बाबा ने बताया 100 फुट पानी उछल खाएगा, 100 फुट पानी। देखते हैं ना कैसे कैसे सुनामी आ जाती है। तो क्या करोगे, कुछ कर नहीं सकोगे। ये हाहाकार की सीन होनी है। ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत भी करना है, निर्भय भी बनना है। तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि भी हम ज्ञान में चल गए, हमारे बाबा ने हमें देवता बना रहा है या हम ही कर रहे, नहीं। बाबा कहते तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, बाबा करा रहा है, हम करते हैं। बाबा बुलवाता है, हम बोलते हैं। बात इसमें अहंकार की कोई बात नहीं है। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी रहने वाले मीठे होते हैं, बड़े मीठे होते हैं। बाबा कहते मैं तो हूँ ही निराकार और विचित्र, यहाँ आता हूँ सर्विस करने के लिए। सारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, हे बाबा। और फिर कहते हैं पति दुनिया में आओ। महिमा करते हैं या फिर कहाँ बुलाते हैं, पति दुनिया में आओ। तुम निमंत्रण तो बहुत अच्छा देते हो और बड़ा अच्छा देते हो। कहाँ देते हो मुझे, कहाँ बुलाते हो। सतयुग में तो नहीं बुलाते ना। ऐसा भी नहीं कहते हैं कि स्वर्ग में आके सुख तो देखो। कहते हैं हे पतित पावन, हम पतित हैं, हमको पावन आकर बनाओ। एकदम तमो प्रधान दुनिया और पतित शरीर में बुलाते हो, बड़ा अच्छा निमंत्रण
हमको देते हो। भारतवासी, ड्रामा में राज ही ऐसा है, इसको थोड़ी पता था कि मेरे बहुत जन्मों के अंत में, ये अंत के शिव बाबा मेरे में आएंगे, इसको भी नहीं पता था ना, किसी को भी नहीं पता था ना। हमको भी कल क्या होगा हमें पता था? ऐसे ज्ञान में चलेंगे, ऐसे मुरली बैठकर सुने, कुछ भी नहीं पता था। हमारी बुद्धि में कुछ और प्लानिंग तो हुआ ही नहीं, है ना। इसलिए हम जो सोचते जो ही नहीं वो होगा, कुछ और होता है। इनको भी थोड़ी पता था। बाबा ने प्रवेश किया तब बताते हैं, बाबा ने हर एक बात का राज समझाया है। ब्रह्मा को ही अपनी बन्नी बनाया है। शिव बाबा ने ब्रह्मा को क्या बनाया? बाबा खुद कहते हैं ये मेरी बन्नी है ना, मेरी पत्नी है, मैं इन द्वारा मुख वंशावली बच्चे पैदा करता हूँ, मैं इनमें प्रवेश कर इनके द्वारा तुमको अपना बनाता हूँ। ये सच्ची सच्ची बड़ी माँ भी हो गई तुम्हारी ना। ब्रह्मा कहते हैं ना, पूरी ब्रह्मांड की माँ है ये ब्रह्मा। एडॉप्टेड माँ ठहरी, माँ बाप तुम इनको कह सकते हो। शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे और ब्रह्मा बाबा को हाँ माँ भी है और बाप भी है। ये ब्रह्मा बाबा है, मम्मा गुप्त है। ब्रह्मा है माँ परंतु तन पुरुष का है ना, इसलिए मम्मा को मुकर्रर किया। ये तो संभाल नहीं सकेंगे ना, इसलिए एडॉप्ट किया है बच्ची को, नाम रख दिया है मातेश्वरी। हेड हो गई ना, ड्रामा अनुसार ही एक सरस्वती है, बाकी दुर्गा काली आदि सब अनेक नाम हैं। माँ बाप तो एक ही होते हैं, तुम बच्चे सब हो। गायन भी है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुम्हारे ऊपर नाम बहुत रखे हैं। ये सब बातें सुन तुम्हारे में भी नंबर वार ही समझते हैं बाबा की, समझे ना। बाबा की बातें मेरी बात सब एक जैसे थोड़ी समझते हैं, है ना। पढ़ाई में भी नंबर वार होते हैं ना, एक ना मिले दूसरे से। पढ़ाई आप स्कूल में जाओ, आप सब बच्चे एक ही सब्जेक्ट है लेकिन उसमें नंबर वार है सभी। कोई बहुत अच्छा समझते हैं, कोई कम समझते हैं। एक न मिले दूसरे से। ये राजधानी स्थापन हो रही है, ये बना बनाया ड्रामा है, इनको विस्तार से समझना है। बहुत ढेर पॉइंट हैं। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं फिर उसमें नंबर वार होते हैं। कोई बैरिस्टर तो 2-3 लाख कमाते हैं और कोई देखो तो क्या कहता है बाबा, कोई देखो तो कपड़े फटे हुए पहने हुए होंगे ना, कोट पटा रहेगा, कहते बैरिस्टर है। क्यों, है ना। नाम तो बैरिस्टर मिल गया, लेकिन बाबा कहते हैं नॉलेज के आधार से ना कमाई उतनी होती है। उसने अच्छी स्टडी की है, वो अच्छा कमाता है, वो अच्छे केस जीत लेता, बड़े बड़े ऐसे केस भी जीत लेगा तो उसको कमाई भी ऐसी होगी। और एक उसको छोटा ऐसा केस दे दो वो भी हार जाता है। तो मैंने कि उसको इतनी स्टडी नहीं की है उसने, क्योंकि बैरिस्टर का काम क्या होता है, झूठ को सच बनाना, है ना। कि यही करते, बोलने की उनके अंदर कला होती है। कोई देखो फटे हुए कोट पहन के घूम रहा है, इसमें भी ऐसे है। तो बच्चों को समझाया गया है कि ये इंटरनेशनल रोला है। अभी तुम समझते हो कि सब बेफिक्र रहो, लड़ाई तो जरूर लगेगी ही। बात ये तो तुम मान के चलो, ये चेंज होगा। तुम ढिंडोरा पीटते हो, नई दैवी राजधानी की अब स्थापना हो रही है और वो होगी। अनेक धर्मों का विनाश होगा। कितना क्लियर है। प्रजापिता ब्रह्मा से ये प्रजा रची जाती है। कहते हैं ये मेरी मुख वंशावली है, तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो, वह कुख वंशावली ब्राह्मण है। वह पुजारी हैं, तुम अभी पूज्य बन रहे हो। तुम जानते हो हम सो देवी देवता पूज्य अब बन रहे हैं। बाबा हम बच्चों को
बना रहा है, हम पढ़ रहे हैं, हम बन रहे हैं। तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब ये शरीर छोड़ देगी। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते, है ना। बात पतित शरीर है ना, इस पर नहीं दे सकते, शोभेगा भी नहीं। इस समय तुम हो गायन लायक। इस समय कोई की भी आत्मा पवित्र नहीं है, बन रही है ना, लेकिन है नहीं। इसलिए किसके ऊपर भी इस समय लाइट का ताज नहीं रख सकते, होना ही नहीं। बाबा कहते हैं आत्मा जब तक पवित्र नहीं है तो लाइट का ताज कैसे होगा, होना ही नहीं चाहिए। लाइट सतयुग में होती है, 2 कला कम वाले को भी ये लाइट नहीं देनी चाहिए। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है, भागवती राम को भी लाइट का ताज दिखाया ना, भागवती उसको भी नहीं देनी चाहिए। सतयुग में संपूर्ण है ना। अच्छा मीठी मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है ना, डरना नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हें अपनी स्थिति ऐसी मजबूत अडोल बनानी है। अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सको, जो अंतिम विनाश की सीन को देख सको। मेहनत करनी है, मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की, तब वो सीन देख सकेंगे ना। दूसरी पॉइंट है नई राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए, ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पास होकर विजय माला का दाना बनना है ना, पास होकर विजय माला का दाना बनना है। अच्छा वरदान है निर्बल दिल शिकस्त, निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले, एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव, रूहानी रहम दिल भव। लिखा सबने। विस्तार है जो रूहानी रहमदिल बच्चे हैं वे महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं, निर्बल को बलवान बना देते हैं। कौन से बच्चे? रहमदिल और महादानी। सदा दान सदा गरीब को बेसहारे को दिया जाता है ना। दान किसको दिया जाता है? गरीब और बेसहारा।